हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं जो लेटेस्ट टॉपिक है यानी एआई के बारे में आपसे बात करूंगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी इंटेलिजेंस जो ऐसा प्लेटफॉर्म कंप्यूटर साइंस ने बनाया है जिससे कि वो इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह जवाब दे सकता है, इंसान की तरह ही सब काम सोच करके आपको बता करके एडवाइस कर सकता है। तो आज के आने वाले युग में या आने वाले अगले 10 सालों में एआई की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होगी। जैसे आप कभी कहते हैं कि मुझे आज नौकरी चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। इसी प्रकार से आने वाले 10 साल के अंदर यदि आपको एआई की इंफॉर्मेशन और तकनीक और उसका काम करने का तरीका नहीं मालूम है तो आपको नया जॉब ढूंढने के अंदर काफ़ी कष्ट होने वाला है। इसलिए एआई हमारे लिए, स्पेशली आज के यूथ के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास टेक्निकल नो हाउ है जिसे हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं एआई का जन्म कैसे हुआ और एआई किस बेस पर काम करता है। बेसिकली एआई कंप्यूटर साइंस का ही एक हिस्सा है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी हम दिमाग से जिस तरह सोचते हैं इसी प्रकार से इसकी क्षमता है कि ये सोच सकता है। और जो भी एआई प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, वो आपको अपने सोच से जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, काफ़ी सारी एडवाइस दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक कंप्यूटर साइंस का एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सारे जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे चैट जीपीटी उनमें से एक है। गूगल ने भी गूगल बार्ड लॉन्च किया है और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। यदि आप गूगल करके देखोगे तो आपको एआई प्लेटफॉर्म उस पर नजर आ जाएंगे। अब बात होती है कि कंप्यूटर साइंस का हिस्सा होने के बावजूद इसमें और कौन सा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, यानी इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और ये मैथ्स के प्लस माइनस के अलावा जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं या जिसको हम एक तरह से शीट बनाना कहते हैं या टेबुलेशन कहते हैं, उसे आराम से कर सकता है एआई इक्विपमेंट जो भी है आपके पास। नेक्स्ट आता है कि ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो कि हमें हर तरह की एडवाइस और हर तरह की वार्निंग दे सकता है कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं और हमें इस समय पर क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, एआई के अंदर टेक्निकल नो हाउ इस तरह से फीड की गई है। सपोज आप एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए, कितनी हाइट, कितनी सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए, ये सब एआई आपको बता सकता है। यदि आप उसमें कुछ रॉन्ग डेटा फीड करते हैं अपने बिल्डिंग के डिज़ाइन के अंदर, एआई वहाँ पर रोक देगा और ये बताएगा कि आप, ये करेक्ट चीज़ है, आप इसे कीजिए वरना गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट, जैसे हम न्यूरो साइंस कहते हैं, न्यूरोलॉजी यानी इंसान के दिमाग को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। एआई एक न्यूरो साइंस से जनरेट किया हुआ या उसके एटीट्यूड पर जनरेट किया हुआ एक टूल है जो आने वाले समय पर बहुत ही ब्रॉड वे में काफ़ी हद तक हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो वीक एआई, यानी जो कि नैरो एआई के नाम से हम उसको जानते हैं, और जो नैरो एआई है वो कुछ लिमिटेड फंक्शन काम कर सकता है, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिन पर वो काम कर सकता है। एक होता है जनरल एआई जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जानते हैं या जनरल एआई के नाम से जानते हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटी होती है, यानी बहुत सारे फंक्शन एक साथ कर सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है। और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो एंगल है बड़ा स्ट्रांग होता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप एडवाइस करते हैं, इसी तरह से एआई भी एडवाइस कर सकता है, इसी प्रकार से वो सोच सकता है। आपके लिए कोई स्क्रिप्ट बनानी हो वो जनरेट कर सकता है, कहीं वर्ड मीनिंग पूछने हो वो जनरेट कर सकता है,
आपकी पढ़ाई के लिए कोई एडवाइस उसने बतानी हो, आप उससे पूछें डिटेल में तो वो बता सकता है। ये कैपेबिलिटीज़ हैं। खूब सारी एक्टिविटीज़ जो जनरल एआई है यानी स्ट्रॉन्ग एआई है उसके अंदर भरी हुई होती है। एआई बेसिकली उसकी जो काबिलियत है, सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, यानी वो चीज़ों को समझ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो जिस प्रकार से आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, यदि आप पूछें कि मैं यहाँ से मुंबई तक कैसे जा सकता हूँ, तो वो यहाँ से मुंबई तक का रूट जो मेन पॉइंट्स है आपको बता देगा, आपको डिस्टेंस बता देगा, आप कितने समय में पहुँचेंगे, गाड़ी से जाएंगे या जहाज़ से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, ये सब बता देगा। हालांकि जिस प्रकार से हमारे आजकल गाड़ियों के अंदर, अभी सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट ये सिस्टम है, आपका जीपीएस लगा हुआ है, तो जीपीएस भी बेसिकली एआई के ऊपर ही काम करता है। उसके अंदर ये डेटा फीड होता है कि वो कैलकुलेट कर सके और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनको कनेक्ट कर सके, यानी दिल्ली से हैदराबाद उसको कनेक्ट करके वो बता सकता है कि इतना दूर पड़ेगा, इतना डिस्टेंस है, इतना आपको समय लगेगा। ये एक एआई की काबिलियत है कि वो चीज़ों को समझ सकता है। फिर वो रीजनिंग कर सकता है। रीजनिंग मतलब किसी भी चीज़ को जैसे एनालाइज करके वो समझ करके बताएगा कि मैं इस काम को इस प्रकार से करूं। यदि हम कहें कि जैसे मैंने एग्जांपल बताई, यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, तो वो रीजनिंग करके बताएगा कि आप किस प्रकार से जाना चाहते हैं, ट्रेन से, पैदल, जहाज से। उसके बाद वो रीजनिंग करके ये बताएगा कि आपको कितना समय लगेगा। तो ये एक रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर वो चीज़ों को सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा एक तरह के क्वेश्चन उससे पूछते हैं या एक तरह का आपका टॉपिक है। सपोज आप सिविल इंजीनियर हैं और आप बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की ही सवाल उससे पूछते हैं, तो एआई जिसे कहते हैं अपने आप को तैयार कर लेता है कि जब भी आप उससे इंटरेक्ट करेंगे वो एआई सारी जो सिविल इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन है अपने पास रखेगा और आपको बताने में कुछ सेकंड्स ही लगाएगा। यानी वो आपको समझ सकता है, आपके बारे में समझ सकता है, फिर वो डिसाइड कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबी होती है कि वो चीज़ों के बारे में फैसला कर सकता है कि मुझे यहाँ ये करना है, अभी मुझे ये करना है, या ये सही है या ये गलत है। सपोज मैं ये कहूँ कि मैं समुद्र पर चलकर पैदल जाऊँगा, तो एआई आपको रोक देगा, नॉट पॉसिबल, यानी ये संभव नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस लेवल इतनी है कि वो समझ सकता है कि ह्यूमन बीइंग पानी के ऊपर नहीं चल सकते और वो आपको वहाँ पर मना कर देगा। ये एक एआई की खूबी होती है। दूसरा है कि ह्यूमन प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन प्रोग्रामिंग उसके अंदर डाली हुई होती है। यदि मैं तेजी से चल रहा हूँ तो वो आपको बता सकता है कि आपको इतने घंटे में इतनी एक्सर्शन होगी, इतनी आपकी कैलोरी बर्न हो जाएंगी, आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इतना कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो सकता है, इतने ग्राम लॉस ऑफ वेट हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें, या आपका जो पल्स रेट है इतना बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें एआई आपके लिए कर सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कैपेबल यानी कामयाब टूल है जो आज की तारीख में नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि एआई के अंदर जैसे हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार से उसको स्ट्रक्चर किया गया है। यानी हमारे दिमाग में क्या होता है, हम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। यही सब कार्रवाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है वो भी कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है और हमसे ज़्यादा स्पीड से कर सकता है, क्योंकि हमें सोचने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन एआई की प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सोचने में और एग्जीक्यूट करने में यानी काम करने में और सोचने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखता है। उसके अंदर इन दोनों चीज़ों का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। काफ़ी कम समय में वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता है। फिर हम एआई का इस्तेमाल कर कहाँ सकते हैं? एआई का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हो सकता है। आप एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, हेल्थ केयर के बारे में ले लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, जैसे मरीज को ये बता सकता है कि आपका पल्स बीपी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर ये फीड होता है कि 120/80 अगर बीपी का रेशो है तो वो ठीक है, ऊपर नीचे है तो वो उसको एनालाइज करके ये बताएगा कि आप खतरे पर हैं, क्रिटिकल हैं, या नॉर्मल वार्निंग है, या आप नॉर्मल बीपी से लो हैं,
और यहाँ तक कि उसको एडवाइस भी दे सकता है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। इस तरह की भी वो एडवाइस देने का अपनी काबिलियत रखता है। फिर फाइनेंस के अंदर, जैसे फाइनेंस में सबसे बड़ा रोल जो एआई का आता है वो है फ्रॉड को रोकना, यानी जो घपलत होती है, जो बेईमानी होती है, एआई उसको पकड़ने में बहुत सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बताएं कि कोई आदमी बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट के अंदर सभी डेटा उसने फीड किया है और एआई से पूछे कि आपकी मेरी ये जो बैलेंस शीट है इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो वो ग्राफ बना करके बता देगा कि आपकी जो बैलेंस शीट है यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ इस तरह कुछ गड़बड़ है। यानी अचानक ऐसे डिप या अचानक ऐसे ऊपर नहीं जा सकती है बैलेंस शीट, तो वो बता देगा, आपको वार्निंग भी देगा कि इस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है या यहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है, बिकॉज ये रूटीन के मुताबिक यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। ये एक इंटेलिजेंस इसके अंदर होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट आपको बता सकता है। फिर डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बताया, ये फैसला कर सकता है आपके बारे में। आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा, आप समय देखा होगा, वीडियो गेम खेलते रहते हैं काफ़ी समय। वो जैसे बीच में पबजी का गेम आया था और इस प्रकार के गेम खेलते रहते हैं। ये सब एआई बेस्ड इक्विपमेंट है, यानी आप एक आर्टिफिशियल तरीके से गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो आपको एडवाइस करता है, यहाँ पे चलो, यहाँ दौड़ो, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ से कूदो, यहाँ फायरिंग करो, यहाँ पे छुप जाओ, सब चीज़ें बताता है। इसीलिए जो बच्चे आजकल वीडियो गेम देखते हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये पूरा एआई बेस्ड है और ये बहुत ही अच्छा आगे जाकर के आपको ह्यूमन लाइफ में बेनिफिट भी देने वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ये लगता है अगर एआई आ गया तो शायद बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी या इंसानों की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। उस इंसान की नौकरी जाएगी या उस इंसान की वैल्यू कम होगी जो एआई को यूज करना नहीं जानता है। जो भी इंसान एआई को यूज करना जानता है वो हमेशा अपनी जगह पर नौकरी पक्की रखेगा और किसी की इस प्रकार से नौकरी जाने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब कंप्यूटर आए थे सबको लगता था कंप्यूटर आ गए, अब तो स्पीड से काम होगा, अब 10 आदमी की जगह एक ही आदमी रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम पहले हुआ करते थे, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 1.5, 2, 3 महीने तक आता था, लेकिन कंप्यूटर से भी होने के बाद, हमारा जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है इक्विपमेंट का, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर वो जनरेट कर सकता है। तो इसी प्रकार से एआई वर्क स्पीड बढ़ाएगा, यानी आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी एआई के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, उससे दूर हैं, तब डेफिनेटली आपके लिए गंभीर समस्या आने वाले समय में हो सकती है और अगले 10 साल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं अराउंड द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अराउंड द वर्ल्ड ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। जिस प्रकार से मोबाइल अचानक लॉन्च हुए और कहीं कहीं मोबाइल दिखते थे और सेकंड्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ महीनों में ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो इसी प्रकार का रेवोल्यूशन एआई लेकर के आने वाला है। नेक्स्ट है कि हमारी जैसे इमेजेस होती हैं या कोई वीडियो होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। यानी सपोज जैसे आपने देखा होगा वीडियो क्लिपिंग, आजकल जैसे हमारे घरों के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो स्मार्ट कैमरे हैं, उसको बता करके रखते हैं कि अगर कोई रात को मूवमेंट होता है तो हमें वार्निंग देना। ये सब एआई की जनरेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताएगा कि सब नॉर्मल चल रहा था सॉरी, अचानक यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ आवाज हुई है, तो वो एआई की देन है। और एआई इस चीज में ह्यूमन सपोर्ट करता है, यानी सिक्योरिटी के अंदर आपकी हेल्प करेगा। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसको यूज करना, उसको एनालाइज करना, ये तो एआई करेगा ही। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट एआई दे सकता है आपको, लैंग्वेज, यानी जिस भाषा में आप चाहते हैं। एआई का डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर भाषा में आपसे वो बात कर सकता है और एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज कर सकता है। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ
तो एआई मेरे इस लेक्चर को इंग्लिश में, फ्रेंच में या किसी भी भाषा में आराम से कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये करूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप तक दे पाया हूँ और इसे आप अपने टाइम पर यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ग्रोथ लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा करके अवश्य वीडियो लाइक कर